तो इसके लिए हम अपने पूरा हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं अपने जो है सो गुरुजी। उनका नाम है अनूप झा सर। इन द इंटायर बेगूसराय ही इज द ओनली पर्सन ऑफ दिस सब्जेक्ट जो कि बेगूसराय में प्रतिभा की कमी नहीं है। चलिए हम आज आपको एक ऐसे ही प्रतिभा से मिलवाने जा रहे हैं। इस समय राणा जनसंवाद की उपस्थिति बेगूसराय जिला के मटिहानी प्रखंड के सिहमा पंचायत में है। हमारे साथ एक विद्यार्थी हैं बैठे हुए हैं। हम सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे और इनके अंदर क्या प्रतिभा है उसके बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम पुरारी कुमार है और मैं सिहमा से बिलोंग करता हूँ और मैंने जो है सो अपना इंटरमीडिएट जीडी कॉलेज से किया है और उसके बाद ग्रेजुएशन फ्रॉम इग्नू जो कि उसका ब्रांच बेगूसराय में है, उसी कॉलेज से मैंने किया है। सर सुनने में आया है आप देश के बड़े किसी कंपटीशन को फेस किए, कल परसों रिजल्ट आया है, भारत सरकार के नौकर भी आप बन रहे हैं। देखिए मतलब ये तो आपका बोलने का बड़ापन है, लेकिन हमने तो बस एक छोटा प्रयास किया है और वो है मतलब एसएससी सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यही मतलब इस एग्जाम का नाम है और हमने जो है सो इसको पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया है। यस। तैयारी कहाँ करते थे सर? हम सब तैयारी अपने घर पे ही करते थे। सारी घर पर ही की है कंपटीशन की? सारी तैयारी घर पर ही की है पढ़ाई की, लेकिन फिजिकल की जब आप बात कीजिएगा तो फिजिकल की तैयारी करने के लिए हम जाते थे जीडी कॉलेज रोशन सर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर जो मैंने ज्वाइन किया हुआ था। फिजिकल भी बेगूसराय से ही आपने किया? हाँ, फिजिकल भी मैंने बेगूसराय से ही किया है। उसके बाद इस एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण है इसका मेंस एग्जाम जो कि इंग्लिश इसमें पूछा जाता है 200 नंबर का, और इसके लिए हम अपने पूरा हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं अपने जो है सो गुरुजी। उनका नाम है अनूप झा सर। इन द इंटायर बेगूसराय ही इज द ओनली पर्सन ऑफ दिस सब्जेक्ट जो कि उनके पास पूरा नॉलेज है इस सब्जेक्ट का। तो आप कह सकते हैं कि उनकी कृपा से ही हम यहाँ तक पहुंचे। आजकल का एक माहौल सा बन गया है, बच्चे भी कहते हैं कि बड़े शहरों में अच्छी प्रतिभाएं हैं, बड़े शहरों में अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है सर, और गार्जियन की भी एक सोच हो गई है। ऐसे स्थिति में सर आप गांव में रहकर सीमा जो कि साल में लगभग 6 महीना बाढ़ पीड़ित क्षेत्र ही है, अति पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है हमारे जिले, और गांव में रहकर के कैसे तैयारी करें? हाँ सर, मतलब कि वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने तो ये प्रेरणा अपने भैया से ही लिया है, क्योंकि मेरे बड़े भैया जो कि तो उस समय हमारे परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी, मैं छुपाऊंगा नहीं। और बड़े भैया ने वैसी स्थिति में मेहनत करके जब उन्होंने साबित किया है, तो हम उनकी ही प्रेरणा से जो है सो हम मतलब कि एक अपना लक्ष्य निर्धारित किए और उस लक्ष्य पे पूरा 100% अपना मैंने मेहनत किया, और ये सरस्वती माता जी का कृपा है कि आज हम मतलब किस तरह से एक पोस्ट मुझे मिला है। दर्शकों मैं बताऊं, जिस चेयर बिछावन पर हम बैठे हुए हैं, इन्होंने पहले कहा कि हमारा इंटरव्यू इसी जगह हो, माँ सरस्वती के सामने, क्योंकि इन्होंने सारी तैयारी इसी कमरा में इसी बिछावन पर बैठ करके किया था। बड़े भैया क्या करते हैं सर? बड़े भैया मतलब इन 2013 में उनको असिस्टेंट लोको पायलट इन रेलवे उन्होंने ज्वाइन किया था और अभी वो फुल ड्राइवर बन चुके हैं। पहले उनका पोस्टिंग था जबलपुर मध्य प्रदेश, लेकिन अभी वो है बंगाल में। यस सर। सूचना मिली भैया? भैया जो है भैया हमारे बहुत खुश हुए। वो इतने खुश हुए कि मतलब कि ये हम आप मतलब शब्दों में हम नहीं कह सकते हैं। तो घर का माहौल तो बहुत बहुत जो है सो अच्छा है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे घर में जो मेरी माँ जी हैं, माँ जी हमारे बहुत खुश हैं और उनकी जो चेहरा पर जो खुशी है, तो उस खुशी को देखकर मुझे लगा कि मैंने भी कुछ किया है, मतलब मुझे कोई दिखावा नहीं है, मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई घमंड नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी की जो खुशी हुई है तब तो मुझे लगता है कि मेरा मेहनत सार्थक है। फिर मेरे पापा भी बहुत खुश हुए
मेरे मंझले भैया भी, उनका भी बहुत योगदान है, क्योंकि मेरी दौड़ में वो साथ गए थे। और फिर 2 दिन 3 दिन ठंड का समय था और वो हमारे साथ जो है सो बहुत वो हम मतलब हाँ, वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किए। जो भी चीज़ मुझे ज़रूरत था, भैया ने जो है सो मुझे बाहर नहीं निकलने देते थे। वो खुद सारा चीज़ ला के देते थे, चाहे खाना हो, पानी हो। और हम रेस्ट किए उस दिन, बताइए, और अगले दिन मेरा दौड़ था। और फिर मेडिकल में भी भैया 3 दिन, मंझले भैया 3 दिन साथ गए हैं। तो एक बहुत बड़ा योगदान मेरे पूरे परिवार की तरफ से है। लेकिन इससे भी बड़ा योगदान जहाँ मैंने पढ़ा है इंग्लिश, उस अनोखा सर को मैं देना चाहता हूँ। गुरुजी, आपके चरणों में नमन। वाकई बेगूसराय में अनूठा अनूठा सर एक अलग पहचान रखते हैं। साहित्य में अंग्रेजी का जो साहित्य है उसमें आज हमारे चैनल से बहुत सारे स्टूडेंट आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। उन स्टूडेंट को क्या मैसेज देते हैं? हम अपनी तरफ से हम उनको यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना है, क्योंकि अभी इस समय डेविएशन बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अगर आप अपने जब लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं, तो उस लक्ष्य को करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, वो आप एक डायरी में नोट डाउन कीजिए कि पहले मुझे क्या करना है। पहले मुझे प्री एग्ज़ाम निकालनी है और उसमें अच्छा स्कोर करने के बाद आप फिर उसके बाद फिजिकल आता है। अब फिजिकल के लिए भी एक अलग से उस समय पढ़ाई मुझसे नहीं हुई थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो फिजिकल के लिए मैंने फुल टाइम मैंने फिजिकल ही किया। और फिर उसके बाद जब मेंस की बारी आई, फिर मैंने मेंस पर ही ध्यान दिया। तो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मेरे फ्रेंड हैं, जो मेरे भाई-बहन हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप एक गोल निर्धारित करें और जिस समय जिस चीज़ का डिमांड हो, उस पे अपनी 100% अपना मेहनत करें और रेस्ट आप भगवान के ऊपर छोड़ दें। उनकी कृपा से आप ज़रूर सफल होंगे। कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है, शुरुआत में समाज, गांव सब तिरस्कार करता है, उसका बेटा ये कर रहा है, वैसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। और जब आपकी उपलब्धि होती है, गांव को, समाज को आप पर गर्व होता है। आपके रिजल्ट को सीमा गांव के लोग भी सुने होंगे, जाने होंगे, निश्चित रूप से वो गर्व करते होंगे। और ये जरूर गर्व करते होंगे, फलाने का 2-2 बेटा देखो, एक रेलवे में गया और एक केंद्र सरकार की क्या सरकारी सेवा में गया, दोनों केंद्र सरकार में ही चले गए। तो गांव वासी जिनकी आशा भी होती है कि हमारे समाज से एक लड़का आगे बढ़े और हमारे समाज के दूसरे बच्चे के लिए प्रेरणा बढ़े, तो सीमा गांव के लोगों के लिए क्या मैसेज? देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम जब अनोखा सर के यहाँ पढ़ने जाते थे, तो कुछ ऐसे गाँव के जो है सो बड़े बुजुर्ग हैं, जो कहते थे कि तुम तो गाँव का भविष्य हो। तो हम भी ऐसे ही कहना चाहते हैं कि सीमा गाँव के और जो भी मतलब मेरे भाई-बहन हैं, जो भी मेरे मतलब कि जो भी मेरे फ्रेंड हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस गाँव के भविष्य हैं और इस गाँव का नाम रोशन करेंगे। इस समय हमारे साथ वह प्रतिभाशाली छात्र जिनका इंटरव्यू हम ले रहे हैं, त्रिपुरारी कुमार, उनके पिताजी हैं। सर, आपके बच्चे एक नहीं 2-2 सरकारी सर्विस में चले गए और दोनों भारत सरकार में, एक रेलवे में तो एक डिफेंस में, सुरक्षा में। दूसरे बच्चे का जब रिजल्ट आया सर, और वो बताए होंगे आपको कि पापा हम सीपीयू की सर्विस को पास कर गए हैं, कैसा माहौल था? एकदम जय जयकार, भोला बाबा के नाम में जय जयकार। हाँ, जय जयकार सुनते एक साथ गाँव समाज को बोले हाँ हाँ हाँ, वो तो सब देख लेलक अथी पर, मोबाइल पर सुनलिए। लोग पूछे आवे है कि हम कहलिए मोबाइल नहीं जानतो, अब माने प्रधानमंत्री के जे काम अपन काम हम तो खुश छेबे कर। गाँव हमारे न्यूज चैनल से बहुत सारे लोग देखते हैं, सीमा के अगल बगल के भी। जो बच्चा ये कहता है कि बेगूसराय में और गांव में पढ़ाई नहीं होती है, बड़े बड़े शहरों में होती है, ऐसे बच्चा और उसके गार्जियन को क्या? मैंने हम कहलौं जे बुतरू हमर पढ़लक हन, एगो बेगूसराय के अंगूठा सर छथिन, कोई जोर का की कहूँ, भगवान के पदवी हमें दै छियै हुनका, सुनलिए, भगवान का। हाँ हाँ, बोले वाली बात में छोक प्रत्यक्ष पावर में छथिन, उनका रात दिन एक गुरु हलखिन, आशीर्वाद पूरा दे।